पगड़ी के लिए तैयार रहे। हमने विशेष तौर पर राजस्थान से बुलाया है, हमारे भाई पहुंचे हैं श्री सुभाष गुप्ता जी, श्री पीसी जैन जी, श्री राम प्रकाश कहनौरिया जी, श्री राजकुमार गर्ग जी सेलर वाले, श्री केसी गुप्ता जी और श्री महेश सिंगला जी। इन सभी से अनुरोध एक बार मंच के पास आ जाएं। मंच पर जो मंच संचालन कर रहे हैं आज की इस महागत लीला का, संभाले सर अपने मंच को। सभी ऑडियंस से प्रार्थना, जगह खाली। पंडित राजधर शुक्ला ने दिया है, पार्श्व गायन दिया है श्री सुरेश वाडकर और सुरभि गुप्ता ने। कथा का नाट्य रूपांतर, परिकल्पना एवं निर्देशन किया है प्रदीप गुप्ता ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाट्य कथा महाराजा अग्रसेन। श्री राम के वंशज भगवान श्री कृष्ण के समकालीन, भगवान शिव के भक्त और देवी मां लक्ष्मी के उपासक अग्रवंश के जन्मदाता महाराजा अग्रसेन। आज करेंगे हम सब मिलकर जिनकी महिमा का गुणगान। कहते हैं हम सब उनको श्री अग्रसेन भगवान। कहते हैं हम सब उनको श्री अग्रसेन भगवान। नटमंडल की ओर से सभी को है प्रणाम। जो कुछ हमको ज्ञान हुआ प्रस्तुत है श्रीमान, प्रस्तुत है श्रीमान। ज्ञान हमारा अल्प है, हम तो है अनजान। भूल चूक यदि हो जाए तो दीजिए क्षमादान, दीजिए क्षमादान। बोलिए श्री अग्रसेन महाराज की। द्वापर युग की बात है। सूर्यकुल में जन्मे महाराज श्री वल्लभ सेन अपनी महारानी भगवती देवी के साथ प्रतापपुर के प्रजापालक थे। प्रजापालन में लीन श्री वल्लभ सेन जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि महारानी गर्भ से है। देवी भगवती, ये शुभ समाचार सुनाकर आपने जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमें उत्तराधिकारी मिलने वाला है। हर हर महादेव। मंत्री जी, खुशियां मनाइए। और फिर एक दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को रविवार के दिन श्रेष्ठ काल में महल में एक किलकारी गूंजी। महारानी भगवती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाई हो? महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। अच्छा, लीजिए, थाली बजाइए।
बधाई हो महाराज, नए उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। सब भगवान शिव की कृपा है। सूर्य वंश को अंश मिला, छाई खुशी अपार, और घड़ी वो आ गई, होवे नामकरण संस्कार, होवे नामकरण संस्कार। धन्य हो प्रभु। महाराज, बड़े ही विलक्षण नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ है। सदियों में कोई एक बालक ऐसे नक्षत्र में जन्म लेता है। महाराज, मैं अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि भविष्य में यह बालक महाज्ञानी, महादानी, महाबलशाली, धर्मज्ञ एवं समस्त कलाओं का ज्ञाता होगा। और इस बालक के नाम से संपूर्ण जगत में आपका वंश सम्मानित होगा। महाराज, मानव जाति के उत्थान हेतु सभी मानवों में ये सदैव अग्रणी रहेगा। इस कारण नरों में उत्तम, सदैव अग्रणी रहने वाले बालक का नामकरण मैं करता हूं अग्रसेन। अग्रसेन। नामकरण संपन्न हुआ, खुश हो गए वल्लभ सेन, सूर्य वंश को मिल गए अग्रसेन, अग्रसेन, अग्रसेन। वल्लभ सेन जी ने उन्मुक्त हृदय से प्रजा में, ऋषियों में एवं ब्राह्मणों में गोधन, रत्न धन एवं उपहारों का वितरण किया। ऋतुएं बदली और समय गया, वक्त की ये सौगात, अग्रसेन की शिक्षा के लिए माता ने की फिर बात। स्वामी, समय कैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। स्पष्ट कहो प्रिय, आपके मन में क्या है? स्वामी, अग्रसेन अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु की शरण में जाना चाहिए। देवी, तुम धन्य हो। मेरे मन की बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मैं तो अपने बच्चे के भविष्य हेतु सोचना हमारा दायित्व है। सत्य वचन। अग्रसेन की गुरु दीक्षा का समय आ गया है। अग्रसेन से बंध गई वल्लभ सेन को आस, सर्वांगीण विकास हेतु भेजा तांड ऋषि के पास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पतझड़ गया आए बसंत, बदली ऋतुएं सालों साल, बचपन ने यौवन में प्रवेश किया।
निर्गति, समर्पण, आस्था, विश्वास और लगन ने अग्रसेन को अल्प समय में ही विद्या, शास्त्र, शस्त्र आदि सभी कलाओं में पारंगत कर दिया। ज्ञान विज्ञान हो या शास्त्रों का अध्ययन, तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, सभी में वे अपने सहपाठियों से बहुत आगे निकल गए और गुरु के साथ साथ अपने साथियों के भी प्रिय हो गए। और फिर एक दिन एक ऋषि कन्या वन में विचरण कर रही थी, तभी राजा गतीन्द्र ने वहां प्रवेश किया और उस कन्या को देखा। सुंदर, अति सुंदर ऋषि कन्या हो जी। आपको तो किसी की रानी होना चाहिए। मेरे साथ चलो, रानी बनाकर रखूंगा। राजन, इस तरह की लज्जाजनक बातें आपको शोभा नहीं देती। कृपया आप मर्यादा में रहें। मर्यादा का उल्लंघन करो तो क्या कर लोगी? खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की तो क्या चिल्लाओगी? ऋषि पुत्रों को बुलाओगी? बुलाओ, देखे तो आज मेरे शिकार को मुझसे कौन छीनता है। कोई है, इस पापी से मुझे बचाओ। पापी, अब देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें पाप क्या होता है। छोड़ो मेरा हाथ। सावधान! राजा होकर स्त्री का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। क्षत्रिय का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। रक्षक यदि भक्षक हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरा शिकार है। स्त्री की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है और मेरे धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने की गलती मत कीजिएगा। अन्यथा क्या कर लोगे? युद्ध, युद्ध, युद्ध! तलवार संभालो। कोई हाथ नहीं है, इसे जान से मार दो अग्रसेन। नहीं, जीवन और मृत्यु का अधिकार मात्र उस परम पिता परमात्मा को है। मनुष्य होकर मनुष्य की जान लेना मनुष्यता के विरुद्ध है। इसे बंदी बनाकर गुरु जी के पास ले चलते हैं, वे जो उचित समझेंगे करेंगे। चलो। मुंह पर के चढ़ फिर मली बंदी लिया बना, कांड ऋषि के पास गए, सब कुछ दिया बता। इतना नीच करना धिक्कार है तुम्हें। जाओ जाओ, तुम्हें क्षमादान देता हूं, परंतु ये सौगंध लो कि जीवन में ऐसा नीच कर्म दोबारा नहीं करोगे। आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया गुरुजी? दंड तो अग्रसेन ने उसे दे ही दिया है युद्ध में परास्त करके। मैंने तो उसे सिर्फ दिशा दी है। ऐसे पापी को तो मार देना चाहिए गुरुजी। पापी को मार देने से पाप का अंत नहीं होता। मारना है तो पाप को मारो जो मनुष्य के मन में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ व्यवहार में झलकता है। वत्स अग्रसेन, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। जी गुरुजी। गुरु की सेवा का कार्यकाल पूर्ण हुआ अग्रसेन। मुझे गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। अब तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। प्रणाम।
गुरु से आशीर्वाद लिया, विधिवत किया प्रणाम, मात पिता की सेवा को मन में लिया है ठान, मन में लिया है ठान। प्रतापपुर में महाराजा वल्लभ सेन और देवी भगवती अग्रसेन को देखकर फूले नहीं समाये। देवी भगवती ने अग्रसेन को छाती से लगा लिया। खुशी के मारे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आंखें तरस गई थी तुझे देखने को, मुझे जी भर के निहार लेने दी बेटा। ऐसा बाका जवान होके आया है मेरा लाल। हे भगवान, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बच्चों को माँ की दुआएं लगती हैं माँ, नजर नहीं। वाह, क्या उत्तर दिया है बेटा। चलो दरबार में चलते हैं। जो आज्ञा पिताजी। पिता पुत्र को देख रहे, देखो बारंबार, हाथ पकड़ कर चल दिए, देखो वो दरबार। और फिर एक दिन वल्लभ सेन के दरबार में पांडव दूत ने धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश। महाराज, कौरवों द्वारा किस तरह का व्यवहार पांडु पुत्रों के साथ किया गया है, आप उन सब से विदित हैं। अब इस धर्म युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल होने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुरोध किया है। आपका यदि कोई संदेश हो तो आज्ञा करें, मैं धर्मराज तक पहुंचा दूंगा। हे दूत श्रेष्ठ, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हैं। अपनी सेना के साथ समय पर हम युद्ध स्थल पहुंच जाएंगे। आप आश्वस्त रहे। जो आज्ञा, तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। पिताश्री, इस धर्म युद्ध में मैं अवश्य ऐसा कौशल दिखाऊंगा जिससे आपको गर्व हो। तुम्हारी आयु युद्ध में जाने योग्य नहीं है, अतः जब तक मैं विजयी होकर वापस ना आऊं, तब तक तुम्हें प्रजा का पालन पोषण करना है। पिताश्री, यदि समय पर मैं अपने पराक्रम का प्रदर्शन न करूं, तो वीर कहलाने का कोई हक नहीं। परंतु पुत्र, पिताश्री, एक योद्धा नहीं तो अपना सहायक बनाकर ले चलिए। ये पुत्र की प्रार्थना है अपने पिता से। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। अब तो विजय निश्चित है। चलो तैयारी करो। माता ने फिर तिलक किया, हाथ में दी तलवार, लाज कोख की राखियों ऐसी करियलगा। युद्ध के दौरान वल्लभ सेन का युद्ध कौशल देखते ही बनता था, परंतु युद्ध के 10वें दिन उनका सामना हुआ गंगा पुत्र भीष्म से। विश्व के बाणों की जब वर्षा हुई, तीर वल्लभ के सीने में धंसने लगी, लहू बहने लगा, जिस्म छलनी हुआ, प्राण पखेरु
शोक न करो पुत्र, क्षत्रिय की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अब सूर्यवंश की राज तुम्हारे हाथ में है। विजयी भव। मैं आपको वचन देता हूँ, अपने कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा। हे वत्स अग्रसेन, आपके पिताश्री ने धर्म युद्ध में अपनी देह का परित्याग कर महान वीर गति को प्राप्त किया है। वे कदापि शोक करने के योग्य नहीं है। अतः हे परमवीर, शोक का परित्याग करो। अग्रसेन ने उठा लिया फिर अपना धनुष और बाण, वर्षा बाणों की करके खूब किया घमासान। जो नृप भी उन्हें देखता करता खूब बखान, रण कौशल से कर दिया सबको है हैरान। 18 दिन तक चले युद्ध में जिसने भी अग्रसेन को देखा वो उनके रण कौशल से मोहित हुए बिना नहीं रहा। युद्ध की समाप्ति पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अग्रसेन से कहा, अग्रसेन, मैंने युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे कौशल को देखा है। निसंदेह तुम धर्मवीर हो। मेरे लिए तुम मेरे भाइयों के समान हो। तुमने मेरी आत्मा पर विजय पाई है अग्रसेन। आओ अग्रसेन। धन्य हो अग्रसेन। प्रभु, आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। जाओ अग्रसेन, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो। भूमि, कीर्ति, यश तथा लक्ष्मी सत्य पर आश्रित सदाचारियों का ही सदैव अनुसरण करती हैं। धर्मनिष्ठ भव। अहो भाग्य प्रभु। विदाली धर्मराज से देखा कृष्ण की अनाथ पुत्र की तरह चले अपने नगर की शोकाकुल था प्रतापपुर, दुखिया थे सब। डोर पिता की छूट गई, गिर पड़े मौत के ठार। माता भगवती ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। दोनों माँ बेटा विलाप करने लगे। पुत्र, धर्मानुसार पुत्र कर्म करो। पुत्र धर्म की रक्षा करो। स्वयं इधर अग्रसेन पुत्र धर्म को निभा रहे थे तो उधर मंत्रीगण अग्रसेन को राजपद पर नियुक्त करने की मंत्रणा कर रहे थे।
परंतु विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता और एक षड्यंत्र रचा चाचा कुंदन सेन और उनके पुत्र वज्र सेन ने सत्ता के लालच में। पिताश्री, ताऊश्री के स्वर्गवास के बाद तो आपको राजा बनाया जाना चाहिए। उम्र में, अनुभव में तो आप गद्दी के हकदार हैं, फिर अग्रसेन क्यों? ये बात तो मेरे मन में भी थी, किंतु अग्रसेन बलवान है और पराक्रमी भी। परंतु पिताश्री, यदि आपके पदाधिकार का हनन हो रहा है तो आपको अग्रसेन को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। मगर कैसे? वध करके। पराक्रम से उसका वध नहीं किया जा सकता। हाँ, छल पूर्वक उसे कैद किया जा सकता है। एक बार राज्य हमारे मुट्ठी में आ जाए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। गुप्तचरों को लालच देकर योजना वीर बना, सोते हुए अग्रसेन को बंदी लिया बना, बंदी लिया बना। जब अपने धोखा देते हैं तो कुछ पल के लिए मनुष्य बिखर सा जाता है। अग्रसेन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके चाचा उसके साथ यूं छल कपट करेंगे। कुंदन सेन और वज्र सेन के इस अनीतिपूर्ण व्यवहार से प्रजा में रोष फैल गया। इधर महल में कुंदन सेन रंगरेलियां मना रहा था तो उधर बंदी गृह में कारागार मंत्री ने अग्रसेन से कहा, कुंदसेन का दिमाग कुंद हो गया है। मैंने आपके पिता के साथ अच्छा बुरा हर वक्त साझा किया है, इसलिए आपका शुभचिंतक होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया धैर्य रखें और इस बंदीगिरी से भाग जाए। परंतु अमात्य, ये तो कायरता होगी। नहीं नहीं, इसे कायरता नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। लंबी छलांग लगाने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है। परंतु माँ और भाई को इस अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आप उनकी चिंता मत करें। राजपुरोहित ने उन्हें प्रासाद से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। देखिए, समय बहुत कम है अग्रसेन। इस बंदी गृह में एक सुरंग है जिसकी जानकारी आपके पिता के अतिरिक्त सिर्फ मुझे है। आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। आइए आइए मेरे साथ। ये गुप्त सुरंग का रास्ता है जो वन में निकल रहा है। जाइए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। लगता है कोई आ रहा है। आप जाइए, जल्दी जाइए। परमपिता परमात्मा आपकी रक्षा करे। जाइए। अग्रसेन को बुलाकर आपने अच्छा नहीं किया अमात्य। जाओ, महाराज को सूचित करो कि अग्रसेन भाग गया है। ठहरो। स्वामी के प्राणों की रक्षा हेतु यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे ईश्वर, अग्रसेन की रक्षा कर। अग्रसेन के प्राणों की रक्षा अब कोई नहीं कर सकता। वन की सीमाओं को चारों ओर से घेर लो। जो आज्ञा महाराज। अग्रसेन जीवित नहीं बचना चाहिए। लालच कैसा देखी, मति को दिया बारा, अपनों से अपनों का दुश्मन दिया बना, दुश्मन दिया बना। महाराज, घने जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आग लगा दो वन में, जल के फंस हो जाए वन में। जो आज्ञा महाराज।
धधक धधक कर जल उठा, तनिक न लागी देर। कुंद सेन ने देख लो, कैसा निभाया बैर, कैसा निभाया बैर। जंगल में हाहाकार मच गया, जीव जंतु पलायन करने लगे। अग्नि की तपन और धुएं के कारण सेना पीछे हट गई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके। जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। पवन देव की कृपा हुई और हवा का रुख। तभी एक पत्थर के पीछे अग्रसेन पर वज्रसेन की नजर पड़ी और उसने अग्रसेन पर बाणों की वर्षा की। अग्रसेन ने दिखा दिया पौरुष बल का ठाठ। कुंदसेन पर वार कर काट दिया है हाथ। और फिर अग्रसेन जंगल में गायब हो गए। पैरों में कांटे चुभे, पीड़ा मन में हो, एक शीला पर बैठ कर मन से रहे रो। अपनों का दुख, शारीरिक पीड़ा और संताप से परिपूर्ण अग्रसेन जीवन से निराश वन में भटक रहे थे। लीला प्रभु की देखी, कैसा खेला खेल। गर्गऋषि का अग्रसेन से कहाँ कराया मेल, कहाँ कराया मेल। कौन हो वत्स यहाँ इस अवस्था में? प्रणाम मुनीश्वर। प्रतापपुर के महाराज वल्लभ सिंह का पुत्र अग्रसेन हूँ। स्वजनों के द्वारा ही चला गया हूँ। जो बीत गया उस पर शोक करना ठीक नहीं। मैं महर्षि गर्ग हूँ, मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, वहीं वार्तालाप करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। कल्याण हो। गर्ग ऋषि की शरण में खुल जाएंगे बंधन। धर्म अग्नि में जल कर काया बन जाएगी कुंदन, बन जाएगी कुंदन। महर्षि गर्ग के आश्रम में अग्रसेन को शरण मिली और महर्षि गर्ग के मार्गदर्शन में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का अंत हुआ।
और फिर एक दिन कुंठाग्रस्त और मन से हारे अग्रसेन से महर्षि गर्ग ने कहा, क्या बात है वत्स, विगत कई दिनों से मैं तुम्हें स्वयं से लड़ते हुए देख रहा हूं। बताओ तुम्हारे मन में क्या है, संभवतः मैं कुछ समाधान दे सकूं। मुनिवर, आपका आकलन सच है। विगत कई दिनों से मैं आत्ममंथन कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे माध्यम से कभी किसी का कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैंने कभी कोई छल नहीं किया, अपनी सामर्थ्य के आधार पर सभी का सम्मान किया, रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। फिर क्यों मुझे इस अपार दुख के सागर में फेंक दिया गया। गोते खा रहा हूं, एक दिशाहीन मनुष्य की तरह छटपटा रहा हूं, पर उबर नहीं पा रहा। क्यों? मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वत्स, आज जो तुम्हारी मनोदशा है, ठीक ऐसी ही मनोदशा में एक समय राजा सुरथ भी था। अपना राज्य छिन जाने के उपरांत वो स्वजनों द्वारा धिक्कार दिया गया था। सहानुभूति के स्थान पर उसे हर जगह उपेक्षित ही किया जाता था। तब एक दिन वो राजा मेधा मुनि के आश्रम में गया और अपनी व्यथा उन्हें बताई। उस समय जो मेधा मुनि ने राजन सुरथ को ज्ञान दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। जी गुरुजी। ये सारा जगत महामाया के प्रभाव से सम्मोहित हो रहा है। ये भगवान विष्णु की माया है, जिससे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी मोहित हो जाते हैं। महादेवी लक्ष्मी उन्हीं भगवान विष्णु की महामाया है, जो मनुष्यों को मोक्ष का वरदान तक देती है। इसलिए राजन, तुम महादेवी लक्ष्मी की शरण में जाओ। वे संसार के समस्त ऐश्वर्य, भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करती हैं। तुम उन्हें प्रसन्न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और महाराज, सुरथ ने देवी को प्रसन्न किया? हाँ राजन, और उसके समस्त कष्टों का निवारण हुआ। प्रभु, मुझे देवी को प्रसन्न करने का विधि विधान बताइए। देवी लक्ष्मी के पूजन का गर्ग ने बता दिया विधि विधान। हे राजन, तुम संपन्न ऐसा दिया वरदान। महर्षि गर्ग द्वारा दिए गए इस मार्गदर्शन को अग्रसेन जी ने बड़ी गंभीरता से लिया और समस्त विधि विधान के उपरांत विष्णु प्रिया श्री महादेवी लक्ष्मी की उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर स्तुति की। हे
400 दिवस की घोर तपस्या के बाद देवी लक्ष्मी ने अग्रसेन को दर्शन दिए। आंसू भर गए नैन में, मान हो गए वैन। देवी के चरणों में गिर गए। देखो अग्रसेन। उठो राजन, उठो राजन। माँ, तुम्हारी जैसी भक्त को पाकर मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। मांगो वत्स, तुम जो भी वर मुझसे मांगोगी वो सब तुम्हें प्रदान करूंगी। मैं आपसे क्या मांगू? यदि वरदान देना ही चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए माँ कि मेरा जीवन हर पल हर क्षण आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहे। माँ, आप संसार की समस्त बाधाओं को दूर करें। जो भी जन आपका स्मरण करे आप कभी इसका परित्याग न करें। वत्स अग्रसेन, तुम्हारी मानवता के विकास की कामना अत्यंत श्रेष्ठ है। तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, ये वरदान देती हूँ। धन्य हो माँ। मां लक्ष्मी का वरदान पाकर अग्रसेन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से जल्दी अपनी इस उपलब्धि को महर्षि गर्ग से बांटना चाहते थे। प्रफुल्लित मन से अग्रसेन महर्षि गर्ग के आश्रम में पहुंचे। वत्स अग्रसेन, गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु ने लिया उठा, रो रो कर है अग्रसेन गुरु को रहे बता। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है वत्स। महादेवी लक्ष्मी की तुम पर कृपा हुई है। अब तुम फिर से स्वयं को एकाग्र करो और लोक हित के लिए पुनः अपने राज्य का निर्माण करो। परंतु गुरुदेव, बिना धन के जनशक्ति और राज्य का निर्माण कैसे संभव है? माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वत्स। अब तुम्हें कर्म की आवश्यकता है। अपने कर्म के आधार पर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। पूर्व काल में तुम्हारे वंशज महाराजा मरुत ने इसी धरा पर एक महायज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने आए हुए सभी ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण दान में दिया था। उस समय ब्राह्मण जितना स्वर्ण ले जा सके ले गए, किंतु बहुत सा स्वर्ण उन्होंने वहीं छोड़ दिया था, जो अब भी उसी धरा में दबा हुआ है। उसे ग्रहण करो और अपने राज्य का पुनर्निर्माण करो। गुरुदेव, ब्राह्मणों को दान में दिया गया स्वर्ण ग्रहण करना निंदनीय न होगा। ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है गुरुदेव। नहीं वत्स, जिस क्षण ब्राह्मणों ने उस धन का त्याग किया था, उसी क्षण से ब्राह्मणों का अधिकार उस पर नहीं रहा। ब्राह्मण
ब्राह्मण जितना स्वर्ण ले सकते थे ले गए, बाकी नहीं लिया तो उस पर तुम्हारे ही वंश का अधिकार रहा। प्रकारांतर से वो तुम्हारी ही संपत्ति है और अपनी ही संपत्ति का उपयोग करना कहीं से भी क्षत्रिय धर्म की अवहेलना नहीं है। आप कह रहे तो उचित ही होगा गुरुदेव। गुरु के वचनों को सुनकर अग्रसेन हुए विभोर, धन की खोज में चल दिए उस मिट्टी की ओर। धरती के टुकड़े पर गर्ग ने कर्म किया ये नेक, माँ लक्ष्मी को साक्षी करके किया अग्रसेन का अभिषेक। बोलिए श्री अग्रसेन महाराज की। दिन रात अग्रसेन ने उस धरा पर खुदाई की और उस विपुल संपदा को प्राप्त किया। माँ लक्ष्मी की कृपा हुई, दूर हुआ अवसाद, अन्नपूर्णा प्रतीक्षा कर रही, आप भी लो प्रसाद। अब होगा। बीच में व्यवस्था की गई है, पीछे पानी की और अभी जो बता रहे हैं साथी, जो सेकंड पार्ट सम्मानित किया जाना है, सिंहासन लगाया जा रहा। जी सर। खड़ी हो तो आ जाते, उनका हम संबोधन कर। बोलिए श्री अग्रसेन महाराज की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा है सबने कर लिया, थोड़ा बहुत जलपान, आगे की लीला दिखाता हूँ, प्रस्तुत है श्रीमान। और फिर निर्माण किया एक ऐसे राज्य का जिसे आग्रेय के नाम से जाना है। एक नगरी का निर्माण हुआ, अग्रसेन को गया ये श्रेय, अग्रसेन के नाम पर नाम पड़ा अग्रेय, नाम पड़ा अग्रेय। महाराज अग्रसेन की जय। विश्वकर्माओं एवं कुशल कर्मियों, आपसे अनुरोध है कि आग्नेयपुरी में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। कृपया आप मंदिर, धर्मशालाएं, बावड़ी, कुएं, पोखर, गौशालाएं आदि का निर्माण करें, ताकि आग्नेयपुरी में बसने वाले सभी जन गौरवान्वित हों, उन्हें कभी किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जो आज्ञा महाराज। और देखते ही देखते आग्नेय गणराज्य में बसने की इच्छा से ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, रत्नपारखी, शूरवीर सभी आने लगे और अग्रसेन ने प्रसन्नता पूर्वक सभी को अपने राज्य में बसाकर यथा योग्य स्थान दिया। देखते ही देखते एक वीरान भूमि संपन्न, रमणीय तथा मनोहारी राज्य में बदल गई। एक ऐसी नगरी जहां शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते। और फिर एक दिन महाराज अग्रसेन की जय। आज आपको जीवित और संपन्न देखकर जिस खुशी की अनुभूति हो रही है महाराज, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है राजन। आपकी आंखों से वही अश्रुधारा ने सब कुछ कह दिया है तात। आपका अग्रेम स्वागत है। मेरी व्याकुलता को शांत कीजिए तात और प्रतापपुर के समाचार बताइए। वहां तो बस अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला हाल है महाराज। कुंदसेन और वज्रसेन की क्रूरता से प्रजा में त्राही मची हुई है। तभी तो हम लोग आपकी शरण में आए हैं महाराज। और मेरी माता भगवती देवी और भाई शौर्य सिंह, राजमाता वैदर्भी ऋषि सौम्य शौर्यसेन के साथ प्रतापपुर को त्याग कर कहाँ चली गई, ये कोई नहीं जानता महाराज। जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हे श्रेष्ठ जनों, आप लोग देश के हर कोने में मेरी माता और भाई शौर्यसेन की खोज करें। महामंत्री, चारों दिशाओं में अपने आदमियों को भेजिए। जो आज्ञा महाराज। और उनके परिवारजनों की देखरेख की जिम्मेदारी हमारी होगी। अग्रसेन ने फिर किया उस दिन ये ऐलान, जो मां भ्राता को खोजेगा उसे उचित मिलेगा इनाम। और फिर इस तरह महालक्ष्मी की कृपा और महर्षि गर्ग के मार्गदर्शन द्वारा अग्रसेन के कुशल नेतृत्व में आग्नेय नगरी दिन दूनी रात चौगनी फलने फूलने लगी। और फिर एक दिन महर्षि गर्ग ने अग्रसेन से कहा, हे राजन, राज्य की संरचना तो हो गई, प्रजा में प्रसन्नता है, किंतु मानव जन्म के उत्थान हेतु अब आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ कर्म मनुष्य का सदैव ही परम कर्तव्य माना गया है। मेरे विचार से नागलोक के राजा महीधर की कन्या माधवी हर तरह से आपकी धर्म पत्नी बनने के योग्य है। आप उनका वर्ण करके अपने कुल का विस्तार कीजिए। अंश वंश को चाहिए जिससे बढ़े है नाम। परंतु महर्षि, नागलोक आग्नेय गणराज्य के भविष्य हेतु ये सर्वथा उपयुक्त होगा। नागलोक के परम पूज्य और मेरे सखा महामुनि उद्दालक नागलोक की महिमा का कैसे करूं बखान, जो देखे वो ये चाहे खो दे यही पे प्राण, खो दे यही पे प्राण। और फिर राजा अग्रसेन लोहित नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठे महर्षि उद्दालक के पास पहुंचे। प्रणाम मुनिवर। कल्याण मेरा सौभाग्य। नागलोक में आपका स्वागत है राजन। मैं महर्षि गर्ग का शिष्य अग्रसेन
और महर्षि के आदेशानुसार राजकुमारी माधवी से विवाह हेतु आया हूँ। मार्गदर्शन कीजिए। मुझे ज्ञात है वत्स कि कैसे तुम्हें महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हुई। गुरु गर्ग मुनि की तुम पर कृपा दृष्टि है। तुमने स्वयं अपने राज्य की स्थापना की है। परंतु राजन, ये नाग जीतात्मा है। इन्हें बल से नहीं, मात्र बुद्धि से ही जीता जा सकता है। हे राजन, तुम्हें काल की गति के अनुरूप ही उत्तम आचरण करना चाहिए। जाओ, उपवन में विहार करो। नागपुत्री माधवी से वही तुम्हारी भेंट होगी। जैसी आज्ञा। प्रणाम। विजयी भव। विजयी भव का आशीष सुन, मन में उठे अरमान। फिर उपवन की ओर चले, तनिक न ले विश्राम, तनिक न ले विश्राम। इधर महाराज अग्रसेन उपवन में भगवान शिव को प्रणाम कर भोजनोपरांत वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। और उधर नागलोक में नागराज महीधर और रानी नागेंद्री अपनी पुत्री के विवाह योग्य हो जाने को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। देवी नागेंद्री, आपने इतनी सुंदर और गुणी पुत्री का पिता बनाया है। मैं आपका ऋणी हूं, परंतु चिंतित नहीं। चिंतित क्यों स्वामी? अब कन्या विवाह योग्य हो गई है। अब इतनी सुंदर गुणवान पुत्री हेतु वर का चयन करना बहुत दुर्लभ है। इसका निर्णय पुत्री माधवी को ही क्यों नहीं करने देते? वो स्वयं जिसे चाहे उसे स्वीकार करे। उत्तर तो अनुकूल है। क्यों न माधवी का मन लिया जाए? पर हमारी राजकुमारी है कहाँ? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। ओहो, कोई गुप्त मंत्रणा हो रही है। तेरे पिता तेरे विवाह को लेकर चिंतित हैं। ये तो सत्य है बेटी। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसा पति चाहिए? इस नागलोक में तुम सभी को देख लो, फिर अपनी राय दो। पिताश्री, मैं नागों में से किसी को अपना स्वामी नहीं बनाना चाहती। कारण? सभी विषादी रसायनों को सचकर मोह ग्रसित हो चुके हैं। तो देवराज इंद्र को स्वीकार कर लो। तुम्हें पाने के लिए तो वे स्वयं इस लोक में आ जाएंगे। कदापि नहीं। कारण वो तो तपस्या और दान के फलस्वरूप होने वाली दूसरों की उन्नति को भी नहीं सह पाते। ज्ञात है ना, उन्होंने महर्षि गौतम की प्रिया अहिल्या की कामना की थी। और फिर स्त्री धर्म के नाते हमें दूसरी स्त्री के धर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देवराज तो विवाहित है ना, और हमारे और देवताओं के मध्य मिलन का रिश्ता हो ही नहीं सकता। उनके बीच तो मात्र भक्त और भगवान का रिश्ता हो सकता है। ओहो, हमारी बेटी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है नागेंद्री। पर बेटी है। पिताश्री, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। आप इनमें से ही मेरे योग्य किसी का विचार कर लीजिए ना। परंतु बेटी, मनुष्य तो लोभी और सब प्रकार के दोषों से युक्त होता है। अरे अरे, कहाँ चली? मुझे नहीं बात करनी आपसे, मैं जा रही हूँ। उत्तर तो दो। नहीं देना उत्तर। बेटी, पुत्री के व्यवहार से नागराज है सन्न, उपवन में प्रवेश किया है सखियों के संग। एक तो अल्हड़ उम्र उस पे यौवन का रंग,
हंसती खेलती अपनी सखियों के संग पुष्प चुनते हुए सारी करती किलोल छाया है सभी पे देखो मस्ती का रंग देवराज के नैनों ने फिर खूब किया रसपान सम्मुख आकर खड़े हुए भूल गए सम्मान। सुंदर, अति सुंदर नागकन्या माधवी, आपकी सुंदरता के बारे में जितना सुना था कम ही सुना था। मैं तुम्हारा और तुम्हारी सखियों का वर्णन करना चाहता हूँ। देवराज, अपनी मर्यादा में रहे। मर्यादा में हूँ तभी तो वर्णन करना चाहता हूँ। आप नाग भाव को त्याग कर देवांगनाओं की भांति मुझे अंगीकार कीजिए। परंतु देखो, नागों और मनुष्यों का यौवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मेरा वर्णन करोगी तो अमर हो जाओगी। मैं किसी भी देवता को अपने पति के रूप में वरण नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। तुम देवराज इंद्र का अपमान कर रही हो। मैं स्त्री धन का सम्मान कर रही हूँ। इंद्र वहां से चले गए, मन में लिए कलेश, व्याकुल मन के शांति हेतु सरोवर में किया प्रवेश। इंद्र से हुए विवाद के कारण उत्पन्न हुई खिन्नता को सभी ने हास परिहास और जल क्रीड़ा से शांत किया। तभी गायों का एक दल सरोवर के किनारे अपनी प्यास बुझाने आया। उसी समय एक शेर की भयंकर गर्जना से वातावरण में अशांति फैल गई। अग्रसेन ने जब ये देखा तो राहल को देख कर गए सरोवर तीर, दया भाव से भर गया अग्रसेन बलवीर। गायों की फिर रक्षा की नहीं निभाया बैर, बाणों की ऐसी वर्षा की लिया सिंह को घेर, लिया सिंह को घेर। माधवी अग्रसेन के बाण कौशल को देखकर ठगी सी ठगी रह गई। नजर नजर से जब मिली, शब्द हुए गुमनाम, कामदेव के चलने लगे दोनों ओर से।
माँ। क्या सखी, कामदेव के वाट चलते बोला ना। प्रेम ऋतु है आई सखीरी, खुशहाली चहुओर। प्रेम ऋतु है आई सखीरी, खुशहाली चहुओर। जित देखूं उत पिया दिखे है, जित देखूं उत पिया दिखे है। जिए राम जाए शोर सखीरी, जिए राम जाए शोर। प्रेम ऋतु है आई सखीरी, खुशहाली चहुओर। गुप्तचरों के माध्यम से जब नागराज महीधर को खबर मिली अग्रसेन के इस पराक्रम की, तो हमारी राज्य की सीमा में ऐसा वीर। सेनापति चित्रांग, आप फौरन अपनी सेना लेकर जाइए और उस पर विजय पाइए। जो आज्ञा नाकुल शिरोमणि। की सेना चली भरती हुई तुमकार, अग्रसेन को घेर लिया और भई अलगार। एक तरफ है अग्रसेन पराक्रमी सरकार, दूसरी तरफ से नागगण कर रहे वार पे वार, कर रहे वार पे वार। घमासान फिर खूब हुआ अगर न माने हार, दुश्मन के हर वार को कर रहे हैं बेकार। नागों ने फिर माया नाग पार, माया से है अग्रसेन को सबने लिया है पास, सबने लिया है पास। नहीं, इस वीर के बारे में जानना आवश्यक है। उसके बाद ही इसके वध या पूजन के बारे में निर्णय लेंगे। ले चलो इसे। अग्रसेन को नागराज के बंदी गृह में ले जाया गया और उधर नागकुमारी माधवी ने अपनी दिल की बात अपनी माँ से कही। माँ, माँ, ऐसा पराक्रमी मनुष्य मैंने तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है। परंतु बेटी, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, उसके प्रति इतनी आसक्ति, ऐसा अनुराग, मैं समझ नहीं पा रही। माते, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। ऐसा मनमोहक दिव्य पुरुष कहीं पहले नहीं देखा। यदि वे मुझे पति रूप में न मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ, इस तरह के वचन तुझे शोभा नहीं देते पुत्री। मैं तेरे पिता से बात करती हूँ। माँ की ममता देखिए कर रही जतन उपाय, बेटी की खुशियों की खातिर
पति को रही समझा, पति को रही समझा। असंभव, वैष्णव और शैवों में संबंध नहीं हो सकता। पर मैं देवराज इंद्र को वचन दे चुका हूं और देवताओं से बैर मोल लेना नागों के वश में नहीं है। परंतु यहाँ सवाल नागों का नहीं, हमारी पुत्री का है। पुत्री भी तो नागकुल की ही है, ये संभव नहीं है। नागेंद्री है सोच रही, अब जाने का हो, संज्ञा शून्य सी हो गई, खड़ी खड़ी रही रो। इधर बंदी गृह में अग्रसेन ने सूर्यदेव से स्वयं को बंधन मुक्त होने की प्रार्थना की। ओम सूर्याय नमः। और उधर माधवी ने मां गौरी की उपासना शुरू की। मेरी मनोकामना पूर्ण करो गौरी माँ। ओम गौरी माताय नमः। सूर्याय नमः। ओम गौरी माताय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम गौरी माताय नमः। सूर्याय नमः। ओम गौरी माताय नमः। ओम गौरी माताय नमः। ओम गौरी माताय नमः। ओम गौरी माताय नमः। सूर्याय नमः। गौरी माताय नमः। सूर्याय नमः। गौरी माताय नमः। सूर्याय नमः। गौरी माताय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। मैं धन्य हुआ प्रभु। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी, पूर्ण हो बेटी, पूर्ण हो बेटी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई माँ। महीधर अपनी पुत्री को लेकर और नागवंश को देवताओं के प्रकोप से बचाने हेतु परेशान था। उसने अपने मंत्रियों से इस समस्या का समाधान मांगा। यदि आप लोगों के पास इस समस्या का कोई समाधान है तो कहिए। किसी मनुष्य के साथ नाग कन्या का विवाह करना सर्वथा अनुचित है। यदि हम अग्रसेन को दस लें तो मृतक के साथ तो विवाह संभव ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें देवों की शरण में जाना चाहिए। क्या हो गया है आपकी मोती को? अरे उस नरेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फिर दंड क्यों? और हमने क्या अपराध किया है जो देवताओं से रूठ हो जाएंगे? सभी को गर्ग शिष्य सूर्यवंशी अग्रसेन का प्रणाम। एक अनुरोध लेकर आपकी शरण में आया हूं नागराज। कहिए, आप हमारी शरण में हैं। मैं अग्रोहा नरेश सूर्यवंशी अग्रसेन पुत्र श्री वल्लभ सेन आपकी पुत्री माधवी देवी का वरण करने की कामना से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। ये संभव नहीं है। कारण ये कि वैष्णव और शैवों के मध्य हमेशा से वैमनस्य रहा है। विष्णु का वाहन गरुड़ सदैव हम नागों का वैरी रहा है। द्वितीय, तुम्हारे लोक में तो तुम्हारे स्वजन ही तुमसे वैर रखते हैं, तो फिर वैरों से रिश्ता निभेगा? ये संभव ही नहीं है। कृपया आप यहां से चले जाइए।
आप पिता तुल्य हैं, परंतु आप भ्रम में फंसे हैं। जहां शिव आपको कंठ पर धारण किए हैं, वहीं क्षीर सागर विश्व की शैया आप ही तो हैं। शैव और वैष्णव के साथ तो आपका मैत्री संबंध है राजन। राजन, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती, वैसे ही भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। शिव ज्ञान के प्रतीक हैं और भगवान विष्णु भक्ति के। दोनों ईश्वर के ही तो रूप हैं, और ईश्वर के रूप में भेद करना न्यायोचित नहीं है। ईश्वर तो एक ही है। रही बात अच्छी और बुरी प्रकृति की, तो वो तो सर्व योनियों में विद्यमान है। पुरुषों में विद्वान और दोष रहित पुरुष के लिए तो सभी माननीय और पूजनीय है। मैंने ऋषियों से जो जाना वो आपको बताया। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि मैं आपकी पुत्री के लायक हूं कि नहीं। परंतु देवराज इंद्र, यदि वे क्रोधित हो गए तो? हे तात, देवता न तो कृतज्ञ होते हैं, न कायर, न अहंकारी होते हैं, न मूर्ख। फिर वो क्यों रुष्ट हो जाएंगे? मैं सदैव देवताओं के हित में रहता हूं, भक्ति भाव रखता हूं, फिर वो मेरा अहित क्यों करेंगे? तुम धन्य हो अग्रसेन। हमें गर्व है कि तुम शास्त्रों में भी पारंगत हो और शस्त्रों में भी। नागराज, हमें अग्रसेन और माधवी पुत्री को परिणय सूत्र में बांध देना चाहिए। शायद यही विधाता की इच्छा है। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स अग्रसेन, आपका जैसा जमाता पाकर हमें गर्व है। आज से आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, उचित विवाह मुहूर्त देखिए, ताकि कन्यादान देकर मैं पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। जैसे आपकी इच्छा नागराज। महाराज महीधर की जय, महाराज अग्रसेन की जय। कठिन परीक्षा पूर्ण हुई, टूट गए बंधन, और घड़ी वो आ गई जिसे कहते हैं गठबंधन। धूमधाम से नागलोक में शादी की तैयारियां शुरू। महीधर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री माधवी का कन्यादान किया और कहा, ये मेरी पुत्री आज से आपकी सहधर्मिणी हुई, इसे स्वीकार कीजिए। खुशी खुशी फिर कर दिया बेटी का कन्यादान। सकुचाए बिनती करी, लो एक बात और मेरी एक बात और मान लीजिए। आज्ञा दीजिए तात। जमाईराज, आप हमारी शेष कन्याओं के साथ भी पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। तात, मैं अपनी पत्नी के होते हुए अन्य किसी स्त्री का वरण कैसे कर सकता हूं? कृपया मुझे धर्म मार्ग पर चलने दीजिए। किंतु नरलोक में तो बहुर विवाह को मान्यता है जमाईराज। नहीं तात, श्रुति ने स्पष्ट कहा है कि पत्नी पति का आधा अंग है। सौत का रहना सिर्फ नारी ही नहीं बल्कि पुरुष के लिए भी सदा दुखदायी होता है। मेरी पत्नी के सिवाय इस संसार की समस्त युवतियां अब मेरी बहन के समान हैं। मैं अब अन्य किसी का पति नहीं हो सकता, यही मेरा संकल्प है। तुम धन्य हो अग्रसेन। शायद ये माधवी के सत्कर्मों का प्रभाव ही है जो उसे तुम जैसा
तुम जैसा सच्चा पुरुष जीवन साथी के रूप में मिला है। तुम धन्य हो। भरे नैन बोझिल वाणी, सुख रहे सदा तेरे साथ। अग्रसेन के हाथ में दिया कन्या का हाथ। सुखी भव, खुशी हो बेटी। नागलोक में मंगल गीत गाए, खुशियां मनाई और फिर स्वेच्छा से महीधर ने तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल व पाताल, इन 7 तलों में से एक तल अग्रसेन को दान में दिया। फिर अपनी धर्म पत्नी माधवी के साथ अग्रसेन अपने राज्य वापस आए। अग्रहा में होने लगा स्वागत और सम्मान। श्री अग्रसेन महाराज के पुलकित हो सब कर रहे। नाच गान यश गान, भाई भ्राता को देख कर अग्र करे अभिमान। माता भगवती के चरणों में दोनों ने किया प्रणाम। आज पुत्रवधू को देखकर मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। मंगलाचरण और मंत्रोच्चार के मध्य दोनों को रीति रिवाज के अनुसार मां भगवती ने गृह प्रवेश करवाया। महर्षि गर्ग ने उनका अभिषेक किया। महाराज अग्रसेन की जय, महाराज अग्रसेन की जय। और गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए अग्रसेन प्रजापालन में लीन हो गए। और फिर एक दिन महाराज, बहुत चिंता का विषय है। वर्षा न होने के कारण देश में सूखा पड़ गया है। देवराज इंद्र ईर्ष्यावश ऐसा कर रहे हैं। ये उन्हें शोभा नहीं देता। परंतु हमारा तो उनसे कोई वैमनस्य नहीं है। हम तो देवताओं के प्रति सदैव समर्पित रहे हैं। मैं देवराज इंद्र से प्रार्थना करूंगा। आज्ञा हो तो मैं अपना मत प्रकट करूं? अवश्य देवी। दैव कृपा पर आश्रित होकर मनुष्य को अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने प्रयत्न से जो अर्जित करता है उसे ही तो पुरुषार्थ कहते हैं। देवी माधवी, स्पष्ट करें आप क्या संकेत करना चाहती हैं? जिस प्रकार से मेघों में जल है उसी प्रकार से नदियों में भी जल है। बादलों का जल दैव कृपा पर संभव है, परंतु नदियों का जल तो स्वयं के प्रयत्न से सिद्ध किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें इस ओर प्रयत्न करना चाहिए। धन्य हो पुत्री, अति उत्तम। तुम्हारा कल्याण हो। अग्रसेन ने करवाया ऐसा कार्य नहीं रोके फिर माध्यम से हर्षित खेत खलिहान। इंद्रदेव के कोप को
देव को भेज दिया नष्ट करने को देश। नगर में हाहाकार। अग्निदेव ने इंद्र की आज्ञानुसार अपने प्रचंड रूप को धारण कर खेत खलियानों को नष्ट कर दिया। वत्स अग्रसेन, ये दुष्कर्म देवराज इंद्र ने किया है, जिसका कारण माधवी द्वारा तुम्हारा वरण किया जाना है। मुनिवर, प्रजा की रक्षा हेतु यदि मुझे देवराज इंद्र से युद्ध भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे माता महालक्ष्मी, मुझे अभय दान दीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 हे वत्स, मैं तुम्हें इंद्र के भय से मुक्त करती हूँ, भय से मुक्त करती हूँ, भय से मुक्त करती हूँ। इंद्र के भयंकर वज्र से भी तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला, अग्र में भरा आवेश, हुंकारा भर फिर इंद्र को, उन्होंने दिया संदेश। देवराज इंद्र, 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 मैंने सदैव देवों का सम्मान किया है, किया है, किया है, पर प्रजा की दीन दुखियों की रक्षा करना एक क्षत्रिय का परम धर्म होता है, धर्म होता है, धर्म होता है। अपने कर्तव्य की रक्षा हेतु तुम्हें चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ। या तो हमारे धर्म क्षेत्र के मार्ग से स्वयं हट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र। एक मनुष्य की इतनी हिम्मत कि देवराज इंद्र को ललकारे। और संभालो अग्रसेन। ऐसा पहले कभी न हुआ, सब देख के है हैरान। अग्रसेन और इंद्र में हो रहा घमासान, घमासान, घमासान। ठहरो, 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 बंद करो ये बर्बरता। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव, प्रणाम प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। ये युद्ध किस लिए? युद्ध तो सदैव विनाश का कारण होता है। जिन कार्यों से लोक कल्याण हो, आप दोनों को मात्र वही कर्म करना चाहिए, फिर युद्ध क्यों? देवगुरु, ये युद्ध नहीं मात्र परीक्षा थी। मैं अग्रसेन के शील की परीक्षा ले रहा था, जिसमें ये सफल हुए। हे नरश्रेष्ठ, तुम मेरे शत्रु नहीं, मित्र हो। आपकी मित्रता सर आंखों पर देवराज। प्रभु बृहस्पति देव, मित्र देवराज इंद्र, मुझे आतिथ्य का अवसर दे। मित्र, मानव की रक्षा हेतु तुम्हारे पराक्रम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार हो। प्रतिष्ठावान भव। और फिर अग्रराज्य दिन दूनी रात चौगनी प्रगति पर अग्रसर हुआ। अग्रसेन गृहस्थ धर्म के पालन में जितने प्रसन्न थे, उतने ही प्रजा पालन में थे। माधवी देवी
पति की प्रसन्नता के साथ साथ अपनी सासू मां भगवती देवी का भी पूर्ण ध्यान रखती थी और कुल भार ग्रहण करने में समर्थ 18 पुत्र रत्नों को उन्होंने जन्म दिया। पौरुष संयम धैर्य का जिसने दिया इम्तिहान, मानव जीवन व्यर्थ है यदि किया न कन्यादान। और फिर उनके घर कन्या रत्न का जन्म, जिसका नाम उन्होंने ईश्वरी, भाई विभु, विक्रम, अजय, विजय, अनल, नीरज, अमर, नगेंद्र, सुरेश, श्रीमंत, सोम, धरणीधर, अतुल, अशोक, सुदर्शन, सिद्धार्थ, गणेश्वर और लोकपति 18 भाइयों की चहेती बन गई उनकी बहन ईश्वरी। गर्ग ऋषि के तत्वाधान में सभी की शिक्षा दीक्षित है, सभी में अपने पिता के समस्त गुण विद्यमान थे। समय का पहिया चलता गया, बसंत पर बसंत बीतते गए, बच्चे विवाह योग्य हुए। सभी पुत्रों का विवाह नाग कन्याओं के साथ हुआ और पुत्री ईश्वरी का विवाह राजा महेश के साथ हुआ। अग्रसेन के कार्यकाल में उनकी प्रजा सुखी थी। और फिर एक दिन महर्षि गर्ग ने महाराज अग्रसेन को अपनी संतानों को गोत्रकृत करने हेतु वंशकर यज्ञ के लिए सुझाव दिया। गर्ग ऋषि से सुनकर वंश कर यज्ञ का संदेश, पुत्रों को बुला कर दे दिया यज्ञ हेतु आदेश। यज्ञ भूमि के निर्माण हेतु लगे झुंड के झुंड, 18 पुत्रों के लिए बने 18 कुंड। 18 ऋषियों को आमंत्रित कर जो कि बने प्रधान, वंश यज्ञ आरंभ हुआ पूरे विधि विधान, पूरे विधि विधान। इन यज्ञों में बैठे 18 ऋषियों द्वारा प्रत्येक दिवस एक पुरोहित द्वारा एक पुत्र को दीक्षित किया गया और उसी आधार पर गोत्र निर्धारित हुआ। जैसे प्रथम यज्ञ में पुरोहित स्वयं गर्ग ऋषि थे, उन्होंने राजकुमार विभु को दीक्षित कर गर्ग गोत्र से किया। गोभिल ऋषि ने गणाधिपति को गोयल, गौतम ऋषि ने गोइंग, वत्स ऋषि ने बंसर, कौशिक ऋषि ने कंसर, शांडिल्य ऋषि ने सिंघल, मंगल ऋषि ने मंगल, जैमिनी ने जिंदल, तांड्य ऋषि ने पिंगल, औरव ऋषि ने एरन, धौम्य ऋषि ने धारण, मुद्गल ऋषि ने मंदल, वशिष्ठ ऋषि ने बिंदल, मैत्रेय ऋषि ने मित्तल, कश्यप ऋषि ने कुच्छल गोत्र से मंत्रित किया।
17 दिनों तक यज्ञ में हो रही पशु बलियों को देखकर अग्रसेन विचलित हो गए। उन्होंने 18 यज्ञ करने से नहीं, अब और नहीं। यज्ञ में पशुओं की बलि का विधान नहीं, ये मंगलकारी नहीं हो सकता। ये धर्म के अनुकूल नहीं है। अब ये यज्ञ नहीं होगा। क्या बात है राजन, सब कुछ तो विधि विधान के ही अनुसार हो रहा है, फिर ये विरक्ति क्यों? प्रभु, प्राण दान से बढ़कर न कोई दान हुआ है न होगा। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए प्रभु। संकट के समय प्राणियों की रक्षा करना ही तो क्षत्रियों का धर्म है, अपने स्वार्थ के लिए उनकी हिंसा करना नहीं। राजन, क्षत्रियों को बलि देना तो सौभाग्य की बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं, यदि हिंसा क्षत्रियों का धर्म है तो मैं अग्रसेन पुत्र श्री वल्लभ सेन आज से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करता और वैश्य धर्म को स्वीकार करता, क्योंकि प्रजा का पालन ही वैश्यों का दया प्रधान धर्म है और यही उत्तम राज्य का भी धर्म है। यदि वैश्य कर्म करने वाले न हो तो दूसरे लोग भी नहीं रहेंगे। ये अटल सत्य है। अतः मेरा कुल आज से वैश्य धर्म का पालन करेगा और सदा धर्मकारी रहेगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अहिंसा ही धारण करने योग्य मानव धर्म है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सदैव उसका पालन करूंगा, सदैव। अग्रसेन के इस निर्णय की सभी ने पूरी प्रशंसा की। नागेंद्र ऋषि द्वारा बिना बलि दिए 18वां यज्ञ पूर्ण और नांगल गोत्र से नियंत्रित किया। इस तरह अग्रसेन ने क्षत्रिय धर्म की आहुति और वैश्य धर्म को अपना। महाराज अग्रसेन समान रूप से सबके हित में लगे रहे और एक दिन जब वो अपने बंदी ग्रह के निरीक्षण पर गए तो उनकी भेंट मित्र शकुंत से हुई। मैं आपको जानता हूं, मुंह मत छिपाइए, इधर देखिए मेरी तरफ। महाराज, आपका अपराधी हूँ, आपको जो दंड देना है दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, परंतु शर्मिंदा मत कीजिए महाराज, आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं। शकुंत मित्र, आप इस अवस्था में? ऐसा क्या दुष्कर्म किया आपने? मेरा स्वाभिमान राजन, भीख मांगना मुझे स्वीकार नहीं था और गरीबी के कारण बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सका। स्वाभिमानी व्यक्ति मर सकता है परंतु किसी के आगे याचना नहीं करता। राजन, दरिद्र होने पर मनुष्य लज्जित होता है, पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है, अपमानित होता है, ग्लानि होती है, शोक होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म की ओर अग्रसर होता है और यही मेरा दोष है। लोग ने मुझे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। जो सच था आपको बता दिया। अब आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार मुझे। शकुंत,
तुम्हारी सजा ये है कि पहले अपने मित्र से गले लगकर पश्चाताप करो। तुम धन्य हो मित्र, धन्य हो। मित्र की मित्रता देखिए, जिसे अग्र रहे हैं निभाए। विवश दीन द्विज मित्र को गले से लिया लगाए, गले से लिया लगाए। और फिर उस रात अग्रसेन को नींद नहीं आई। मित्र एक तरफ और राजा एक तरफ, उन दोनों के कर्तव्य में टकराव होने लगा। और फिर उन्होंने आत्ममंथन किया। मित्र का साथ न तुम, ये तो मित्रता नहीं, परंतु अपराधी को दंड न दो, ये तो राजा के कर्तव्य का पालन नहीं होगा। मैं राजा हूं, प्रजा में दरिद्रता होने के कारण मैं भी तो इस अपराध के दोष में सहभागी हुआ। मुझे राजा होने के नाते अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। और फिर अगले दिन दरबार में क्या बात है वत्स, ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने धर्म संकट में हो? मुनिवर, राजा होने के नाते अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना मेरा दायित्व है, और यदि मेरी प्रजा दुखी है तो उसके दुख का निवारण करना मेरा कर्तव्य है ना? निस्संदेह। और यदि कोई दुखी व्यक्ति जिसका हमने ध्यान नहीं रखा, वो अपने परिवार को रोटी देने के लिए पाप कर्म में लीन हुआ, तो उसके दोष के साथ साथ मैं भी तो राजा होने के नाते दोषी हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो वत्स? प्रभु, न्याय नीति के अनुसार शाकुंत अपराधी है, परंतु समस्त प्राणियों को अभय दान देना, याचक को उसकी अभीष्ट वस्तु देना और देकर भूल जाना ही श्रेष्ठ दान है। शत्रु भी यदि शरण पाने की इच्छा से दीन होकर घर पर आ जाए तो उस पर दया करने वाला व्यक्ति ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। विद्वान व योग्य होने के बावजूद भाग्यवश जो दीन है, निर्धन है, अनेक कष्टों को उठाते हैं परंतु याचना नहीं करते, ऐसे स्वाभिमानी पुरुषों की हमें सहायता करनी चाहिए। पर कैसे पिताश्री? दान वो लेना नहीं चाहते तो सहायता कैसे हो सकती है? उन्हें दान देने की अपेक्षा उनकी आजीविका का प्रबंध करना चाहिए। राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना। हमें गुप्त रूप से सहायता करने का उपकारहीन उपक्रम करना चाहिए। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आग्नेय राज्य में जो भी व्यक्ति आजीविका से हीन हो, उन्हें सभी नगरवासी 1 रुपया और 1 ईंट स्वयं उनके पास जाकर भेंट स्वरूप प्रदान करें। यही राष्ट्र तथा मानव उत्थान एवं कल्याण का परम नियम का पालन हो। राजा अग्रसेन की जय, राजा अग्रसेन की जय। एक रुपया 1 ईंट का दुखिया का आपस में फिर मिल भगवान। बोलो अग्रसेन भगवान की जय। इस तरह विश्व में पहली बार सामाजिक एकता का संदेश दिया महाराजा अग्रसेन ने। प्रजा के हृदय में अग्रसेन महाराज ने भगवान का स्थान पा लिया। तो गर्व से कहिए, अग्रसेन भगवान की जय। भूल चूक लेनी देनी सबको करूं प्रणाम। जितना हमको भान था उतना बांटा ज्ञान। राजा ऐसे अग्रसेन जो
कर गए कार्य महान। आज हमें भी गर्व है, हम उनकी संतान, हम उनकी संतान, हम उनकी संतान। अब आप सभी लोग कृपया आरती के लिए खड़े हो जाइए। रोक दीजिए एक बार भैया।